नंबर 8 के अंदर कुछ ऐसे मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे इसमें ए जो है, ए ने बी के ऊपर जो है वो बिल जो है वो ड्रू करा है। ड्रू करने का मतलब ए ने बी के ऊपर बिल लिखा है और बी ने उसको साइन करके वापस ए को दे दिया है। मतलब कि बी ने साइन करके बिल जो है वो ए को दे दिया है। इसका अल्टीमेटली यही मतलब हो गया कि जो है अगर हम नॉर्मली बोलें ए ने बिल लिखा और बी ने साइन करा और वापस बी को दे दिया, मतलब कि बी ने बिल जो है वो ए को दे दिया, तो अल्टीमेटली यही मतलब हुआ कि जो है अल्टीमेटली देखा जाए तो बी ने बिल किसको दिया, बी ने बिल दिया ए को। अल्टीमेटली यही हुआ कि बी ने ए को बिल दिया। अब बी ए को बिल दे रहा है और ए के लिए वो बी आर है और बी के लिए वो बिल पेबल है। और ए ने क्या किया, ए ने इसी बी आर को सी को एंडोर्स कर दिया। अब ए ने बी आर उठाकर सी को एंडोर्स कर दिया। जब ए बी आर सी को एंडोर्स कर देगा तो ए के पास से चला गया, सी के पास आ गया। अब सी के लिए भी वो बी आर ही है। फिर सी ने यहाँ पर क्या करा, सी ने यही वाला बिल उठाकर बी को ही एंडोर्स कर दिया। सी ने ये बी आर बी को एंडोर्स कर दिया। इसका मतलब अब सी ने बी को क्यों दिया, वो ऐसा होगा कि सी ने बी के पैसे देने होंगे, सी ने बी का पेमेंट देना होगा। जो सी का ये जो बी है वो एक तरह से क्रेडिटर होगा, सी ने बी का देना होगा। तो सी ने वही बी आर उठाकर बी को एंडोर्स कर दिया जो ए से आया था। मतलब कि ए ने बी सी को दिया वही बी आर और सी ने वही बी आर उठाकर बी को जो है वो एंडोर्स कर दिया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सी ने बी को दे दिया क्योंकि सी ने बी का पैसा देना था यहाँ पे। लेकिन एक स्टोरी ये है कि अब अल्टीमेटली हुआ ये कि वो बी का ही बिल पेबल था। मतलब कि बी ने ही बिल आगे भेजा था ए को, तो बी का वो बिल पेबल था और वो बी के पास ही पहुंच गया। सी ने जब बी को दिया तो बी के पास ही वो बी का खुद का ही बिल, बी का अपना बिल बी के पास ही मतलब कि पहुंच गया। लेकिन बी के पास जब वो बिल पहुंचेगा तो सी ने बी को दिया तो बी के लिए तो वो एक तरह से बी आर हो गया ना। मतलब कि बी का अपना ही जो बिल है, खुद का जो बिल है वो बी के पास ही पहुंच गया है। कुछ ऐसा मतलब कि स्टोरी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब अगर इस क्वेश्चन की हम एंट्रियां करते हैं ए की बुक में, चलो पहले ए की बुक में करते हैं। ए की बुक में पहली एंट्री तो यही होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि ए को क्या हो रहा है, बिल रिसीव हो रहा है। सीधा ए अपनी बुक में पहली बिल रिसीव की ही करेगा क्योंकि इसमें सेल की एंट्री नहीं है, ए सेल परचेज की एंट्री नहीं है, तो सीधा बिल रिसीव। उसके बाद ए अपनी बुक में दूसरी कौन सी करेगा, ए अपनी बुक में दूसरी करेगा एंडोर्स करने की। ए ने बिल को क्या करा, सी को एंडोर्स कर दिया ना, तो ये अपनी बुक में दूसरी एंडोर्स करेगा सी को, तो ये अपनी बुक में दूसरी करेगा सी डेबिट टू बी आर। ये ए ने बिल जो है सी को एंडोर्स कर दिया तो उसकी एंट्री सी टू बी आर हो जाएगी। अमाउंट जो है वो अमाउंट आपको मालूम ही है, जो भी होगा उसका अमाउंट आप लिख लीजिएगा। एंट्री का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, जितने का बिल है उतने का ही होगा। उसके बाद अब देखो ए की बुक में तो एंट्रियाँ ख़त्म हो गई क्योंकि जब मैच्योरिटी आएगी अब, तो मैच्योरिटी के पास तो जो बिल है, ये जो बी आर है वो ए के पास है ही नहीं। जब ए के पास बी आर है ही नहीं तो फिर मैच्योरिटी पर ए का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। ये ए तो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब एक बार सी पे आ जाते हैं। चलो सी को अभी क्या हुआ, सी अपनी बुक में पहली एंट्री क्या करेगा, सी को भी तो बिल रिसीव ही हुआ है, लेकिन किससे हुआ है बताइए, ए से हुआ है। सी को बिल ए से हुआ है, तो सी अपनी बुक में पहली एंट्री किसकी करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि इसको बिल रिसीव हुआ है तो ये बिल रिसीव की एंट्री कर लेगा। भाई मेरे को इसको तो ए से मिला। उसके बाद सी ने भी क्या करा, सी ने भी तो इस बी आर को एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स करा, इसने किसको एंडोर्स करा, इसने एंडोर्स करा बी को। तो ये सी अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल को एंडोर्स करने की, इसने बी को दे दिया तो सी अपनी बुक में एंट्री कर लेगा बी डेबिट टू बी आर। ये एंडोर्स की एंट्री है, मैंने आपको बताई थी, बिल एंडोर्स करने की। इसने बिल उठाकर बी को दे दिया तो ये भी एंडोर्स की एंट्री करेगा। ये मैंने एंडोर्स लिखा है, थोड़ा सा ये एरर हो गया, इसको जाने दो, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये बी आर बी ने एंडोर्स कर दिया तो ये सी की बुक में भी एंट्री हो जाएगी बी टू बी आर। अमाउंट वही जो बिल का वही लिख लेना।
अच्छा, उसके बाद अब जब मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी पर ये जो बिल है BR है, ये सी के पास भी नहीं है, सी के पास तो है ही नहीं है बिल। तो अब क्या करेंगे, मैच्योरिटी पर अगर सी के पास बिल कहाँ है, बिल तो सी के पास है ही नहीं, तो इसका मतलब है मैच्योरिटी पर सी का भी अब कोई रोल नहीं है। अब बारी आती है बी की। बी ने क्या करा, बी अपनी बुक में, बी ने सबसे पहले क्या करा था, बी अपनी बुक में पहली एंट्री करेगा बिल पे करने की ए को। बी ने तो सबसे पहले बिल पेबल, इसके लिए तो पेबल है, इसने बिल किसको दिया, ए को दिया, तो ये अपनी बुक में पहली एंट्री करेगा बिल पेबल ए को देने की। तो एंट्री होगी ए डेबिट टू बिल पेबल, ये एंट्री कर लेगा। ये बी ने बिल ए को दिया, उसकी एंट्री करिए ए को बिल देने की, ए टू BP। अच्छा, उसके बाद बी को बिल वापस आया, यही बिल वापस आया, किससे आया, इसको किससे रिसीव्ड हुआ, फ्रॉम सी से। सी ने इसको एंडोर्स कर दिया था ना, मैंने आपको दिखाया था कि सी ने इसको दे दिया, तो बी को तो मिला ना। तो बी अपनी बुक में दूसरी करेगा बिल रिसीव हुआ, इसको बी को बिल रिसीव किससे हुआ, सी से। तो ये अपनी बुक में दूसरी एंट्री करेगा बिल रिसीव होने की, इसको BR रिसीव्ड हुआ। अब इसके लिए BR है, क्योंकि इसको बिल मिल रहा तो BR है, तो बी को बिल, ये अपनी बुक में बिल रिसीव की एंट्री करेगा, सी से मिला, तो बी अपनी बुक में एंट्री करेगा BR डेबिट टू सी, ये इसको बिल रिसीव हो गया। हालांकि ये वही BR है जो इसी ने ही दिया था ए को, वही BR इसको रिसीव्ड हो गया। उसके बाद मैं अगली पेज पर दिखा देता हूँ। उसके बाद अब जब बी अपनी बुक में और एंट्री कौन सी करेगा, अब बी अपनी बुक में जब मैच्योरिटी आएगी, अब मैच्योरिटी डेट पर कितनी अजीब बात है कि मैच्योरिटी डेट पर बिल तो किसके हाथ में है, बिल तो बी के पास ही है, तो बी के खुद के पास ही है, और बी ने ही पेमेंट करनी है। बिल, इस बिल की पेमेंट किसने करनी है बताओ, बी ने ही करनी है। और इस बिल की पेमेंट रिसीव किसको होनी है, इस बिल की पेमेंट रिसीव भी किसको होनी है, बी को ही होनी है, बी के पास ही है। तो बी ही इसमें बिल की पेमेंट करनी भी बी ने और मिलेगी भी बी को। तो बी अपनी बुक में मैच्योरिटी पर ये एंट्री कर लेगा, ये अपना बिल पेबल ले लेगा जैसे ये पहले लेता था, और इसके पास जो BR है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बी अपनी बुक में मैच्योरिटी पर ये एंट्री कर लेगा बिल पेबल टू BR, बिल पेबल यानी कि बिल पेबल, इसकी बिल पेबल वाली लायबिलिटी जो इसके ऊपर लायबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी, और इसको BR के नाम से क्या मिल गई थी, एक असेट, तो वो असेट भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इसकी असेट भी ख़त्म, इसकी लायबिलिटी भी ख़त्म, और लायबिलिटी ख़त्म होती है डेबिट, असेट ख़त्म होती है क्रेडिट। तो ये अपनी बुक में, बी अपनी बुक में मैच्योरिटी पर ये एंट्री करेगा बिल पेबल टू BR। ये इसमें बड़ी नई सी एंट्री है जो मैंने आपको बताई है।